करवा चौथ की कथा। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत वे अपने पति की लंबी उम्र और सुखमय जीवन की कामना के लिए करती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक प्राचीन और रोचक कथा है जो इस व्रत के महत्व को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी का नाम वीरा था और उसका विवाह एक अच्छे परिवार में हो चुका था। वीरा अपने परिवार से बेहद लगाव रखती थी और हर साल करवा चौथ का व्रत करती थी। एक वर्ष जब करवा चौथ का दिन आया तो वीरा ने भी संकल्प लिया कि वह पूरे दिन निर्जला व्रत रखेगी और रात को चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करेगी। वीरा ने सुबह से ही व्रत शुरू कर दिया और पूरा दिन बिना पानी पिए और बिना भोजन किए गुजार दिया। जब शाम हुई तो उसके भाई भोजन करने के लिए बैठे। उन्होंने अपनी प्यारी बहन वीरा को भी साथ में खाने के लिए कहा, लेकिन वीरा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह तभी भोजन करेगी जब चंद्रमा निकल आएगा और वह उसे अर्घ्य दे देगी। वीरा के भाइयों को अपनी बहन की भूख और प्यास देखी नहीं गई। वे जानते थे कि चंद्रमा निकलने में अभी समय है और वे अपनी बहन को इस कष्ट से बचाना चाहते थे। इस सोच में उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने पीपल के पेड़ के पीछे एक दीपक जलाया और उस पर एक छलावा रचकर उसे ऐसा बना दिया मानो चांद निकल आया हो। वे बहन के पास गए और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। वीरा ने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और उसने दीपक को चांद मानकर अर्घ्य देकर व्रत खोल दिया। लेकिन जब उसने व्रत तोड़ा तभी उसके पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और घर में दुख और परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया। वीरा इस अप्रत्याशित घटना से बेहद दुखी हो गई। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने पति की जान की भीख मांगी। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उसे बताया कि यह सब उसके व्रत को अधूरा तोड़ने के कारण हुआ है। उन्होंने वीरा को समझाया कि उसने व्रत का पालन सही तरीके से नहीं किया, इसलिए उसे यह परिणाम भुगतना पड़ा। भगवान ने वीरा को सलाह दी कि वह अगले वर्ष पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ फिर से करवा चौथ का व्रत करे। वीरा ने भगवान की बात मानी और अगले साल पुनः पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसने पूरे दिन निर्जला व्रत रखा, रात में जागरण किया और चंद्रमा के वास्तविक दर्शन के बाद विधिपूर्वक अर्घ्य दिया। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने उसके पति को फिर से स्वस्थ कर दिया और उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। तब से यह मान्यता बन गई कि करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे विधिपूर्वक और निष्ठा के साथ करने से उनके पति की आयु लंबी होती है और उनके गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किया गया व्रत जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।